अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मिलर इंडिसेस ऑफ फैमिली ऑफ डायगोनल प्लेन्स ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम। यानी कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास जो डायगोनल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो फैमिली होती है उसके जो है हम जो है वो मिलर इंडिसेस को फाइंड करना सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द फैमिली ऑफ डायगोनल प्लेन्स ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम हैविंग यूनिटी एज लेंथ हैज़ 6 मेंबर्स। तो हमारे पास जो एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डायगोनल प्लेन्स होते हैं उनकी फैमिली में टोटल, जिसकी जो एज लेंथ हमारे पास यूनिटी होती है, उसकी जो फैमिली में टोटल कितने डायगोनल प्लेन्स होते हैं, हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी। सो द मिलर इंडिसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज, उनके जो वन बाय वन करके मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल प्लेन ए बी सी डी ऑफ क्यूब। उस क्यूब के अंदर आपके पास जो ये आपके पास जो बनेगा, ठीक है, डायगोनल प्लेन, इसके जो हम मिलर इंडिसेस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो नोटिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट कट्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन है ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर तो पैरेलल है, बट वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं जी यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से देखेंगे स्टेप 1, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो प्लेन डिटरमाइन द प्लेन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन टर्म ऑफ लैटिक पैरामीटर। तो जब किसी भी प्लेन के अंदर जो है वो जब हम मिलर इंडिसेस को फाइंड करते हैं तो उसके कुछ 4 से 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने फॉलो करना है। और मैं सबसे पहला स्टेप कौन सा था, हमने जो है वो उन प्लेन इंटरसेप्ट्स को डिटरमाइन करना है उन तीनों एक्सिस के, जिसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा, इन टर्म ऑफ लैटिक पैरामीटर, यानी कि लैटिक पैरामीटर के लिहाज से। तो यहाँ पे जब हम इस क्यूब की बात करें तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो प्लेन इंटरसेप्ट है वो हमारे पास इन्फिनिटी इंटू ए आ गया, वाई एक्सिस पर 1 इंटू ए और जेड के ऊपर भी क्या आ गया, 1 इंटू ए आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में कि हम क्या करते हैं, डिवाइड इंटरसेप्ट्स बाय यूनिटी ट्रांसलेशन। इंटरसेप्ट्स को हम क्या करते हैं, यूनिटी ट्रांसलेशन के ऊपर जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ए को ए पर कर दिया, यहाँ पे भी ए को ए पर, यहाँ पे भी ए को, यहाँ पे इन्फिनिटी रह गया, 1 रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रह गया हमारे पास, 1 रहेगा, ठीक है। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, ये जो हमने जो फाइंड किए हैं, ठीक है, इनका हमने क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। सो टेक रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसलेशन इंटरसेप्ट, ये जो हमने ट्रांसलेशन इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं इनका अब हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी था, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो वो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 था, 1 का जो है इंटरसेप्ट 1/1 ही है, अगर वो उसका आंसर भी क्या है हमारे पास 1 ही रहेगा। सेम एस्ट्रीज यहाँ पे भी 1 है, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल। ओके, सो ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। तो इनको जो है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर से जो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ पे, हमारे पास डेफिनेटली 1 ही है, ठीक है। तो इनको जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर रहेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वो आ गए, ठीक है, इंटीजर्स आ गए। यहाँ पे ये इसके जो है मिलर इंडिसेस क्या होंगे हमारे पास, 0 1 और 1 होंगे, ठीक है। तो ये हमने मिलर इंडिसेस फाइंड कर लिए, किसके हमने फाइंड कर लिए हैं, डायगोनल प्लेन ए बी सी डी ऑफ क्यूब, ठीक है, सेम एज इट इज़। अब यही आई थिंक अब आपको लास्ट लेक्चर में आपने फेस क्यूब की फैमिली को भी डिस्कस किया था, उनके भी जो है वो एक फेस प्लेन की जो क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास, जो फेस प्लेन की जो फैमिली होती है उसके भी आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो मिलर इंडिसेस फाइंड करना सीख लिया था। इसमें भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो डायगोनल्स हैं उनमें। तो आई डोंट थिंक कि आगे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आगे आपने खुद कैलकुलेट कर लेने। जैसे हमारे पास जो सेकंड डायगोनल होगा वो हमारे पास ये होगा, ठीक है, पी क्यू आर एस होगा, जैसे यहाँ पे देखें दिखाया गया है, ठीक है, पी क्यू आर एस शेडिड एरिया में, ठीक है। तो ये जो है उसके फाइंड कर लेने आपने, ठीक है, उन्हीं 4-5 ईजी से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए। सेम एस टी जो है वो आपने अगला डायगोनल ले लेना है, ठीक है, वो कौन होगा, ई एफ जी एच होगा, जैसे यहाँ पे देखें ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको गौर से देखेंगे तो आपको प्लेन की समझ आएगी कि ये कौन सा डायगोनल बन रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो है वो आपने नेक्स्ट ले लेना है, ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल प्लेन ले लेना है, ओ जे के एल उसको नाप देना है, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में होता है, तिरछा जो होता है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो आपने नंबर 5 पे आपने एल एम एन ओ ले लेना है, ठीक है, एल एम एन ओ कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, प्लेन। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो नंबर लास्ट वाला जो होगा आपके पास वो होगा यू वी डब्ल्यू ओ, और ये जो है वो आपके पास कौन सा का कुछ है, ये वाला। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे जूम करके तो फिर जो है आपको फिगर की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने मिलर इंडिसेस इनके फाइंड कर लेने हैं, ठीक है।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है वो मिलर इंडिसेस फाइंड करना किए हैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो डायगोनल प्लेन्स की फैमिली होती है उनके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।